स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे, कौन सा? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या होता है देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर क्या करेगा? कंपनसेट। न्यू पार्टनर क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसको कंपनसेट करेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, बाय पेइंग देम एन अमाउंट टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे उसको? या तो उसको गुडविल बोल दो या फिर उसको प्रीमियम फॉर गुडविल। बात समझ में आई? हाँ या ना? एक बार वापस, प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या हुआ कि जो नया पार्टनर आ रहा है ना, वो कंपनसेट करेगा। किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्यों कंपनसेट करेगा? क्योंकि जब एक नया पार्टनर आता है तो वो एक शेयर लेता है और किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जब तो उसको मिलेगा। ठीक है, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है ना, उसको गेनिंग पार्टनर। क्यों बोला मैंने गेनिंग पार्टनर? आगे बताऊंगा। गेनिंग पार्टनर क्योंकि न्यू पार्टनर भी गेन कर रहा है ना, तो न्यू पार्टनर के साथ साथ जो पार्टनर गेन करेगा ना, वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। क्लियर है? हाँ या ना? पक्का समझ में आया? ये जो मैंने रेड रेड से लिखा है, इन पे एमसीक्यू बनते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से इनको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना। क्लियर? नोट करो फटाफट। नाउ देयर आर द 5 सिचुएशंस जिनसे आपसे गुडविल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्या कि गुडविल प्राइवेटली पे कर दी गई। सर, प्राइवेटली पे करने का मतलब क्या है? कि वो फर्म के थ्रू नहीं हो रही है। ठीक है, पार्टनर्स आउट ऑफ द बिजनेस सेटलमेंट कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड, अनेबल टू ब्रिंग, जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आता, तो क्या करेंगे? बताऊंगा। थर्ड, बॉट इन कैश और बाय चेक, जो पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम जो लेके आ रहा है पूरी लेके आ रहा है, या तो कैश में ला रहा है या फिर चेक के या फिर बैंक के थ्रू ला रहा है। क्लियर? फोर्थ, वो काइंड में ला रहा है। काइंड का मतलब क्या? वो कार लेके आ गया या कोई एसेट लेके आ रहा है। बात समझ गए? ठीक है। फिफ्थ, पार्ट ऑफ गुडविल, आधा लाया और आधा नहीं लाया। ठीक है, या फिर आधा कैश लाया आधा काइंड लाया, तो क्या करेंगे? लास्ट ना, अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपना शेयर गिफ्ट कर दे तो क्या? ठीक है, इसका मतलब न्यू पार्टनर विल नॉट पे एनी टाइप ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर? क्यों ऐसा? क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने अपना शेयर क्या किया है? गिफ्ट किया है। उसको बोला इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ आ गई बात? प्लीज चार्ट बना लो फटाफट जल्दी। सिचुएशन 1, व्हेन पीएफजी पेड प्राइवेट, इसका मतलब क्या है? कंपनसेशन दिया तो गया है बट फर्म के थ्रू नहीं हुआ। इस केस में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नो एंट्री। क्लियर? नोट करो फटाफट। सिचुएशन 2, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आया, तो क्या होगा? ना ही तो वो कैश में ला पाया, ना ही वो काइंड में ला पाया। तो ध्यान रखना, जो एडजस्टमेंट होगा पीएफजी का, एडजस्टमेंट जो होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। किसके थ्रू? करंट अकाउंट के थ्रू। कौन से पार्टनर का? न्यू पार्टनर। ठीक है ना? अगर वो पैसा नहीं लाया तो हम उसके करंट अकाउंट में से ले लेंगे। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर हम किसी पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा ले रहे हैं तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है कि कम हो रही है? अगर ले रहे हैं तो कम होगी। तो यहां पर क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या बनेगी? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट।
अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर फर्म, सर फर्म जो है फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रही है, क्या उसके बाद भी हमें न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को ही लेना होगा क्या? हाँ, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ही लोगे, अगर चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो चाहे फिक्स मेथड। क्लियर? पर अगर फर्म फिक्स मेथड फॉलो कर रही है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का भी करंट अकाउंट आएगा फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और पार्टनर्स का कैपिटल बनेगा कब? जब फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो होगा। पर न्यू पार्टनर का तो क्या, करंट अकाउंट ही डेबिट होगा। क्लियर? चलो फटाफट से इसको नोट करो, उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन कराता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर, क्वेश्चन करते हैं अब इसका। ए एंड बी आर पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सी को पार्टनर बनाएंगे 1/4 शेयर के लिए। 1/4 है उसके लिए ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/12, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/2। क्लियरली गिवन है हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो वापस निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। फ्रॉम ए फ्रॉम बी। ओके, गुडविल एग्जिस्ट, ओ हो, गुडविल एग्जिस्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या बोला था? सावधान हो जाना, जब भी दिख जाए कि एग्जिस्टिंग गुडविल है, क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। क्लियर? सी टू ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल। सी जब आया है तो उसको कैपिटल तो लानी पड़ेगी, तो वो 2 लाख रुपए कैपिटल के लेके आता है। चले, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, सी जो है गुडविल नहीं लेके आया, और वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल, ठीक है, ये वैल्यूड गुडविल है। वैल्यूड गुडविल दे रखी है 48,000। क्या करें? देखो, सबसे पहले तो ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसका काम कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करें? राइट ऑफ कर दे, कर देते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी है। आ जाओ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पता है ना, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होगी। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखना। क्लियर? एज कैपिटल बीज कैपिटल टू गुडविल, किस में? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कितने की गुडविल दे रखी है? 20,000 की। लिख देते हैं 20,000। क्या रेशियो है? 3:2। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना? तो 12,000 एंड 8,000। बात समझ में आ गई? एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब क्या करना है? हमें शेयर निकालना है, सीज शेयर इन गुडविल। $48,000 में मल्टीप्लाई करेंगे इसका शेयर 1/4, आंसर आएगा 12,000। तो सी को 12,000 रुपीज गुडविल के लाने थे, जो वो लेके नहीं आया। अगर वो लेके नहीं आया तो हम कहां से लेंगे? उसके करंट अकाउंट से। कहां से? उसके करंट अकाउंट से। तो ले लेते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसी को मिलेगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसी को मिलेगा, याद रख लेना। ठीक है ना? यहां पर दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों को मिलेगा। क्या रेशियो है? 2/12:1/12। इसका मतलब 2:1। ठीक है, चलो, 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल। यहां पे 12,000, 12,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 8,000 एंड 4। बात समझ में? हाँ या ना? सब क्लियर हो गया? चलो नोट करो फटाफट। When new partner, situation number 3, when new partner bring a share of goodwill in cash or check,
ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, तो हाँ लिखा है मैंने बैंक। क्लियर? तो क्या होगा, देखो जब एक नया पार्टनर आता है तो दो चीजें लाता है, एक हाथ में कैपिटल और दूसरे हाथ में पीएफजी लाना कंपलसरी है। अगर नहीं लाए तो हम करंट अकाउंट से कम कर देते हैं, देखा था ना। या फिर एक ही सिचुएशन हो सकती है कि हम गिफ्ट कर दें, ठीक है। तो जो नया पार्टनर आता है वो दो चीजें लेके आता है, एक हाथ में कैपिटल दूसरे हाथ में पीएफजी। तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अगर चेक लाया, फोन पे किया, गूगल पे किया, कुछ भी, तो इन केस बैंक हो जाए। सर बाय डिफॉल्ट किसको लेना है, आपकी इच्छा हो उसको ले लेना। अगर कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं गिवन है तो आप कैश लो या बैंक लो, इट्स योर चॉइस। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, सीज कैपिटल अकाउंट। सी कौन है यहाँ पे, नया पार्टनर। टू, प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट अलाउड। फिर बता रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म्स नॉट अलाउड। पूरा लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर? ठीक है, कितना, जितना भी लाया। ये पहली जर्नल एंट्री। सेकंड, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आ रहा है नया पार्टनर, इस पर हक, अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा ना उसका होगा, जो त्याग करेगा उसको मिलेगा। ठीक है ना, क्या एंट्री हो जाएगी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital, sacrificing partner capital स्लैश करंट अकाउंट। ठीक है, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल, फिक्स्ड है तो करंट। ठीक है ना, इसको नोट करो। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री। क्लियर है? फिर क्वेश्चन करवाता हूं जल्दी। A and B are 3:2 partners. Both sacrifices half of their share. ऑफ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। हाफ ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, सी के फेवर में। सी कौन है, नया पार्टनर है, वैल्यूड गुडविल दे रखी है 40,000। सी ब्रिंग्स हिज शेयर इन कैश। क्लियर? चलो आप सबसे पहले क्या करें, तो जो ये कैपिटल नहीं लाया ना, इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, सी ब्रिंग 1,50,000 फॉर कैपिटल। ठीक है ना, तो फर्स्ट एंट्री, अब हमारी जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री, जो ये लेके आया है उसकी एंट्री करो। कैश लाया, कैश असेट है, असेट बढ़ेगी, बढ़ेगी तो डेबिट होगी, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, सारी जर्नल एंट्रीज हम लॉजिक के साथ करेंगे। ठीक है, टू सीज कैपिटल कितना, और टू पीएफजी कितना, बोलो सर। कैश तो ये टोटल आया कैपिटल का 1,50,000। पीएफजी कितना लाया, अभी निकाल लो। वैल्यूड गुडविल कितनी है, 40,000। इसका शेयर कितना है, अरे ये निकालना पड़ेगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट न्यू शेयर सैक्रिफाइसिंग शेयर। दोनों चीज को कैलकुलेट कर ले फटाफट, आ जाए। ए सैक्रिफाइस हाफ ऑफ ही शेयर। शेयर कितना है इसका, 3/5। 3/5 का हाफ कितना, 3/10। बी सैक्रिफाइसेस हाफ ऑफ हिज शेयर, बी का कितना, 2/5। इसका भी हाफ निकाल लो, कितना हो गया, 2/10। इतना समझ में आ गया? ठीक है, सी को कितना मिलेगा, जितना ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना सी को मिलेगा ना। तो 3/10 प्लस 2/10 इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू 1/2। तो सी का शेयर कितना हो गया, 1/2। क्लियर? ठीक है, आओ। तो ये पीएफजी कितना लेके आएगा, पीएफजी में शेयर कितना हुआ,
40,000 गुडविल वैल्यूड थी, इसका हाफ करो 20,000, तो टोटल कैश कितना लाया 1,70,000। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? नोट करो फिर आगे की एंट्री बता। नोट कर लिया आप लोगों ने, ये वर्किंग नोट बना लिया, ठीक है, ये एंट्री कर ली। अब सेकंड, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको पीएफजी पे हक मिलता है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस किस किसने किया, ए और बी दोनों ने किया, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, दे देते हैं। पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000, 20,000 का 3/5 और 20,000 का 2/5। इसको सॉल्व किया तो आया 12,000 और इसको सॉल्व किया तो 8,000। क्लियर? देखो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, पर आप एग्जाम में ऐसे नहीं बताओगे, एग्जाम में आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करोगे और इस कैलकुलेशन को वर्किंग नोट के पार्ट में बताओगे। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आ गई बात? चलो नोट कर लो फटाफट। नाउ C brings 3 lakh as capital for 1/5 share, valued goodwill 50,000. C brings furniture for his share of PFG. क्या लाया? फर्नीचर लाया, किसके लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, ठीक है। पर एक चीज है, इसमें हमको सेक्रीफाइसिंग शेयर तो दे नहीं रखा, ले लेते हैं। ए एंड बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कंसीडर करें? 1:1, ठीक है। ए और बी इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट एंट्री, जर्नल एंट्री, सेम जहां आप कैश लिखते थे वहां पे फर्नीचर लिख दो। क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू पीएफजी। क्लियर? कैश कितना लाया? कैपिटल कैपिटल जितना कैश लाया 3 लाख। सी ब्रिंग्स फर्नीचर फॉर हिज शेयर ऑफ पीएफजी, अगेन 50,000 में से इसका शेयर निकालना पड़ेगा। 50,000 में इसका शेयर है 1/5, तो कितना हुआ? 10,000। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, अगेन कैपिटल के लिए 3 लाख रुपीज और पीएफजी यहाँ पे 10। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुछ नहीं करना है, पीएफजी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। समझ में? कैसे निकाला? 10,000 का 1/2 और 10,000 का 1/2। क्लियर? चलो फटाफट से नोट कर लो। सिचुएशन 5, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन पार्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स से उसकी गुडविल बन रही है 25,000 की, जिसमें से वो 7,000 लेके आया और 18,000 नहीं लाया, तो क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? सी ब्रिंग्स 3 लाख एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, वैल्यूड गुडविल दे रखी है 50,000। सी ब्रिंग्स 3,000 फॉर हिज शेयर ऑफ पीएफजी ओनली, ठीक है ना, शेयर ऑफ पीएफजी नहीं, शेयर ऑफ गुडविल ओनली। उसका जितना भी गुडविल में शेयर बन रहा था, ठीक है, उसका वो सिर्फ कितना ला पाया? 3,000 रुपीज, और ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1। क्या होगा देखो, जर्नल एंट्री फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख प्लस 3,000, 3 लाख 3,000
टू टू सीज कैपिटल एंड टू PFG 3,03,000। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करेंगे देखो। सेकेंड, PFG अकाउंट डेबिट 3,000। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कि इसका बन कितना रहा है। तो देखते हैं 50,000 में इसका शेयर कितना था, 1/5। तो इसका शेयर कितना है गुडविल में, 10,000। उसमें से कितना लाया, 3,000। देखो इसको देना तो पड़ेगा, ये नहीं देगा तो हम किससे लेंगे, इसके करंट अकाउंट से। कहां से, इसके करंट अकाउंट से ले लो। सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितना बच रहा है, 7,000। ठीक है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 5,000 5,000। करेक्ट है, बात समझ में आ गई। इसको देना तो था ही, जितना वो कैश में लाया ले लिया, बचा हुआ कहां से लिया, उसके करंट अकाउंट से ले लिया। तो PFG अकाउंट डेबिट 3,000, सीज करंट अकाउंट डेबिट 7,000, दोनों मिला के हो गया ना 10,000। 50,000 का 1/5 आया ना, करेक्ट है। चलो नोट करो फटाफट, जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा है सब फटाफट से समराइज कर लेते हैं। आओ, ठीक है। अगर प्राइवेटली पे किया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नो एंट्री। ठीक है, अनेबल टू ब्रिंग, अगर वो लेके ही नहीं आया तो क्या करना है, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दो PFG के अमाउंट से और क्रेडिट कर दो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के। सर कौन से पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर वो कैश लेके आता है तो हमने वो तो एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू PFG, मैंने वो नहीं लिखी। ठीक है, PFG का ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने वो लिखा है। क्या होगा, PFG अकाउंट डेबिट कर दो और ये सेम रहेगी। हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, ब्रॉट इन काइंड, अगर वो कार फर्नीचर कुछ भी लेके आता है, कोई एसेट लेके आता है तो क्या करोगे, तो जहां कैश लिखा था कैश टू PFG, वहां एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू PFG, और उसके बाद तो सेम है, PFG अकाउंट डेबिट और वापस पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। करंट कब करेंगे, जो फिक्स मेथड है, कैपिटल कब करेंगे, जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। ठीक है ना, ब्रॉट इन पार्टली, थोड़ा लाया थोड़ा नहीं लाया, तो जो लाया वो तो PFG से और जो नहीं लाया उसके करंट अकाउंट से। ठीक है, तो PFG अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू अगेन पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देना। क्लियर है ना। ये रेड कलर में कुछ लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंट नोट है, अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले में। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है, वो लॉजिक यहां पर भी लगेगा। रिमेंबर, when an existing partner also gains on admission, then he also compensates the sacrificing partner। क्लियर, हाँ या ना, समझ में आ गई बात। चलो बाय बाय, टाटा, नोट कर लो।